मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापिस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो यह सचमुच सत का संग है। सत है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंच ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। जिसमें बहुत मोह रहता है यह सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं यह मिल्कियत आदि सब हद की है। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सब है हद की चीजें। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि है, वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना,
जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते हैं। हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख। बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ। मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं ओ बच्चों, अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में ले आएंगे, इसलिए खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वह सब सत्संग आदि है उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिनके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे। और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे, तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी भी कहते सुख कागविष्टा समान है। तर बाबा म्हणता है कि अभी तुम बच्चे आए हो सत्संग में। एक सत्य परमपिता परमात्मा है, उसके संग में हम आए हैं, हम उसके बने हैं, हम उसके साथ में रहते हैं, वो हमारे साथ में रहता है। और वो आया है तो वो हमें पढ़ाता है। और ये जो स्कूल बाबा ने खोला है पढ़ाने का, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान पढ़ाए, ऐसा स्कूल 5000 वर्ष में एक ही बार खुलता है। और उस स्कूल में हमने एडमिशन ले लिया है। हम उस स्कूल में आ गए हैं जो स्कूल भगवान ने खोला है और भगवान चला रहा है। तो हम, और यहाँ पर हमें फिर क्या प्राप्ति होती है? बाबा म्हणता है कि मैं तुम्हें बैठकर पढ़ाता हूँ और तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में लेकर चल रहा हूँ जहाँ अप्राप्त कोई वस्तू नहीं है, जिथं कशाचीही आवश्यकता आपल्या मनामध्ये नाही येणार। 2500 वर्ष आपल्याला वाटणार नाही की हे पाहिजे, असं पाहिजे, तसं पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे। आणि आता आपल्याला दिवसभरामध्ये 1000 वेळेला वाटतं की असं व्हायला पाहिजे, आणि असं करायला पाहिजे, त्यांनी तसं करायला पाहिजे, माझ्याकडे हे पाहिजे, माझ्याकडे ते पाहिजे, असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे। दिवसभरामध्ये कितीतरी संकल्प येतात, आपल्याला कमी येतात, पण कलियुगी मनुष्याचे तेच संकल्प चालतात कि अभी ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन सतयुग में और बाद में फिर त्रेता युग में भी हम नीचे उतरते हैं त्रेता में, तब भी 2500 वर्ष तक हमारा कोई संकल्प नहीं चलेगा कि ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो बाबा हमें इतनी सुंदर दुनिया में लेकर जा रहा है। किती आपण तुलना करून बघायची आहे, इथं किती संकल्प चालतात दिवसभरामध्येच, आणि तिथं 2500 वर्ष एकही संकल्प कोणालाही येणार नाही की काहीतरी पाहिजे, असं काहीतरी झालं पाहिजे, हे झालं पाहिजे, ते झालं म्हणजे बरं होईल, एक विचार पण नहीं। म्हणजे ती दुनिया कशी असेल? तो इतनी सुंदर दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है। कितनी मिल्कियत देता है। यहाँ की जो मिल्कियत है, जमीन, जायदाद, धन, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है वो तो विनाशी है, मिट्टी में मिल जाना है, हमारे साथ में नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना है हमारे साथ में। और यहाँ से आगे तो बच्चों के काम में भी नहीं आना है, क्योंकि समाप्त होने वाला है सब कुछ। लेकिन बाबा हमारी रिकॉर्डिंग ऐसी करके दे रहा है जो
हम इतना सुंदर भाग्य लेकर जाएंगे जहां बाबा म्हणता है कि सारी जमीन आकाश के तुम मालिक बन जाएंगे, सारी जमीन आकाश के तुम मालिक बन जाएंगे। असं नाही की आमचा एरिया तुमचा एरिया, ही आमची हद, इथपर्यंत तुमची हद, इथून बांध तिथून बांध, काहीच नाही, कुछ भी नहीं रहेगा और कोई किसी की जगह पे अतिक्रमण भी नहीं करेगा। म्हणजे असं बिलकुल कागदोपत्री काहीच राहणार नाही आणि एकेकाकडे इतकं राहील की तो सगळं ते बघूही शकणार नाही, इतना कुछ रहेगा। तो ऐसी इतकी अशी ही तुलना आपल्या बुद्धीमध्ये सतत चालू राहिली पाहिजे। ऐसा नहीं कि 100 साल के बाद 150, 200, 500, 1000 साल के बाद वो दुनिया आएगी, हम वहां पर जाएंगे। आता फक्त निव्वळ 12 वर्ष राहिलेले, जेव्हा श्रीकृष्णाचा जन्म होईल आणि ही तोपर्यंत या सगळ्या सृष्टीची साफसफाई पण होऊन जाईल। तो बहुत कम समय बचा है हमें पुरुषार्थ के लिए। वो तो सतयुग आएगा, कृष्ण का जन्म होगा 12 वर्ष के बाद, लेकिन उसके पहले सारी दुनिया की साफ सफाई होनी है, तैयार होना है इस दुनिया को सतयुग के लिए। तो इसलिए बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब ये सारा विनाश की प्रक्रिया चलेगी। उसके पहले विनाश की प्रक्रिया चालू हो जाए, वो 1 साल में चालू होगी, 2, 5 साल में पता नहीं है, वो चालू हो जाए, उसके पहले हमें संपूर्ण देवता बन जाना है। कल की मुरली को सदा के लिए हमें याद करना है। 28 अप्रैल की मुरली, हमें दाता बनकर अब यहाँ पर रहना है, देवता बनकर रहना है। अभी कोई ऐसा जो सतयुग में हमारी स्थिति होगी अप्राप्ति कुछ भी नहीं है। वैसे बाबा भी हमें कहता है ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं है कोई भी वस्तु। जो हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें जो चाहिए बाबा दे देगा, लेकिन हमें देवता बनकर सबको देते रहना है, चाहे वस्तु, चाहे कोई चीज, या फिर जो सूक्ष्म चीजें हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, वो सब हमें देते ही रहना है। जैसे शरीर और आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं, हम करते नहीं है जब तक हम शरीर छोड़कर नहीं जाते डायरेक्ट, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, वैसे याद और सेवा हमारी कंबाइंड और कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। कर्म और योग कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो अगर हमारे ये संस्कार यहाँ पर रहेंगे तो हम उस सुंदर दुनिया में चलेंगे जिसका वर्णन बाबा करता रहता है। अभी हमें पहले तो परमधाम जाना है, अपने घर पवित्र बनकर, सर्व गुणों से संपन्न बनकर, और फिर अपनी सुंदर सुखधाम में आना है। तो हमें स्वर्ग इस धरती पर लाना है। हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे साथ अनेकों को हमें लेकर जाना है, हमें अकेले नहीं जाना है, सबको तैयार करके लेकर जाना है। उसके लिए सकाश देनी है, उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, ज्ञान देना है, उनको जिस तरीके से बता सकते उस तरीके से रास्ता बताना है। उनको भी, हमारे जो मित्र संबंधी है या दुनिया की कोई भी आत्माएं हैं, हमें सकाश देनी है, उन्हें रास्ता बताना है, वाणी के द्वारा या मनसा के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा। तो स्वर्ग हमें धरती पर लाना है। हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें सुखधाम जाना है वाया शांति धाम, लेकिन हमें स्वर्ग धरती पर लाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो वो हम स्वर्ग धरती पर कैसे लाएंगे? जब हम दाता बनेंगे, देवता बनेंगे, भगवान के स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, ये हमें सदा याद रहेगा। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, यह भी ऐसे है। यह है रूहानी यात्रा, अंतमती सो गती हो जाएगी। बाबा म्हणतात त्या यात्रेमध्ये पण जातात लोक, तर काही जर आजार आला, काही त्रास व्हायला लागला तर वापिस यावं लागतं, रिटर्न यावं लागतं। ऐसे ही यहाँ पर भी आत्मा को बीमारी आ जाती है, आत्मा यात्रा पर है, आत्मा को बाबा के साथ बुद्धि योग रखना है, लेकिन आत्मा में बीमारी आ जाती है। हम विकार जो हमारे कर्मचारी है वो हमको अधीन कर लेते हैं, मतलब हम बीमार हो गए, और ऐसे समय पर हम ये रूहानी यात्रा से भी लौट आते हैं, चालू नहीं रहती है, ब्रेक लागून जातो त्याला। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है। बाबा मतलब कितनी सहज है कि अभी समय पूरा हो गया है, मैं लेने आया हूं, तुम्हें शांतिधाम चलना है। किती सोपं ज्ञान बाबांनी सांगितलं।
अब ये दुनिया का क्या होगा, कैसे होगा, क्या होणे वाला आहे, क्या चलणार, दुनिया वाल्यांचे संकल्प चालतात. पण बाबांनी आपल्याला क्लिअर करून टाकलेलं आहे की बच्चे इस दुनिया की एक्सपायरी आ गई है, ये दुनिया अब नहीं चल सकती आगे, और इसलिए मैं अगर तुम्हें दुखों से छुड़ाना है तो मैं घर वापस ले चलता हूँ तुम सबको. तो बाबा आया है तो हमें अगर घर जाना है तो उसकी स्मृति हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए. मैं आत्मा हूँ, वहां का रहवासी हूँ, मुझे वहां फिर से लौटना है, और मैं वहां से जैसे आया था वैसे मुझे वापस जाना है. जसा मी आलो होतो तसं होऊन मला परत जायचं. आणि मी तिथून काही घेऊन आलो नव्हतो, काही घेऊन नाही जायचं. जे स्थूल गोष्टी, वरच्या गोष्टी, डोळ्यांनी दिसणाऱ्या गोष्टी, मी काहीच आणल्या नव्हत्या, शरीर सुद्धा आणलं नव्हतं. तो मुझे जाना कैसे है, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न होकर. बाकी कोई स्थूल चीज मेरे साथ में आने वाली नहीं है. तो बाबा मध्ये कितनी सहज बातें हैं, कितनी सिंपल गोष्टी आहे, याच्यापेक्षा वेगळं काही असूच शकत नाही. नहीं तो दुनिया की सृष्टि, नाटक का, चक्र का या भगवान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. जर बाबा अशा वेळेला येणार नाही आणि आपल्याला इथून मुक्त करणार नाही, इतकी छीछी दुनिया झालेली, अशा वेळेला येणार नाही, तर ईश्वराच्या असण्याचा फायदाच काय. आणि ते 33 कोटी वरती जाऊन बसलेले त्यांचा उपयोगच काय, जे त्यांनी म्हटलेलं आहे की 33 कोटी देवी देवता है. वो ऊपर नहीं है, वो सब हम अब यहाँ पर आ गए हैं, हम बाबा के पास पहुंच रहे हैं. जो 33 कोटी सभी नहीं पहुंचे हैं लेकिन पहुंचते जा रहे हैं. तो यहाँ पर है हम, ऊपर नहीं है कोई भी. तो भगवान हमें लेने आया है और हमें अपने घर वापस चलना है. हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं. 3-4 बातें मुख्य है जो बुद्धि में रखनी है. विनाश तो होना ही है, 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे. तो हम शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं और पवित्र बनते हैं. बाबा मतलब ये 3-4 बातें मुख्य है जो याद रखनी, सदा बुद्धि में रखना है. हमें शांति धाम जाना है, बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करना है, पवित्र बनना है, पावन बनकर परम धाम जाना है. बुद्धि में रखना है, विनाश तो होना ही है, 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे. गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम. तो पहले पहले जो जाते हैं पहले पहले वही आते हैं. पहले पहले हमें जाना है परम धाम में, लेकिन उसके लिए पहले पहले हमें ही तैयार होना पड़ेगा. जाना तो सबको है शांति धाम. तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो. तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है. तो बाबा म्हणते तुम जो पढ़ते हो, जितकं चांगल्या प्रकारे आपण मुरली ऐकू आणि तिला धारण करू, ते जीवनामध्ये आणू, त्यानुसार आपल्याला पद प्राप्त होणार आहे. तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है. कौन? लक्ष्मी नारायण. त्यांच्यासारखं बनायचंय. कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है. इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है. बाबा म्हणतात चित्र बनवलेलं आहे, याच्यासारखं तुम्हाला बनायचंय, अजून काय साक्षात. आणि त्यांचं दर्शन झालं 1 सेकंदाचं, त्याचा काय फायदा. चित्र हमारे सामने कि ऐसा बनना है. बाबा ने लक्ष्य दिया है बुद्धि में कि ऐसा बनना है. तो बाबा म्हणते यही तो साक्षात्कार है. मैं तुम्हें साक्षात बता रहा हूं, साक्षात तुम्हारे सामने उदाहरण है, तुम्हें ऐसा बनना है. तर नुसतं दर्शन करून काय फायदा आहे. त्याचं नुसतं असं अनेकांना साक्षात्कार झाले, पण अभ्यास नाही केला तर कटले ते या ज्ञान मार्गामधून. तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है. इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है. बेहद के बाप का. और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं. बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं. बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं. बाप कहते हैं मीठे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया है. आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है. यह तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है. हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम. वहां से हम आत्माएं आती है पार्ट बजाने. ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं. आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग. इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते और कोई नहीं. कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि है. सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी. यह तो सहज है ना. इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो. तुम सतयुगी हो न कलयुगी. यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं. यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए. शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम. दुख धाम का है वैराग्य,
अथवा सन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते हैं, वह तो घर बार छोड़ सन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है, वह अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते, बच्चों अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं, कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। पहले नहीं जानते थे, बाप को जानने से, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तर बाबा म्हणताय साक्षात्काराची काही आवश्यकता नाही, मी तुम्हाला साक्षात सगळं सत्य ज्ञान देतोय। हे सगळं सत्य तुम्ही कल्पकल्प ऐकलेलं आहे, सगळं सत्य तुम्ही कल्पकल्प त्या स्थितीमध्ये राहिलेले, कल्पकल्प तुम्ही तयार झालेले, प्रत्येक कल्पामध्ये मी तुम्हाला शिकवलेले, तुम्ही तयार झालेले, तुम्ही अनेकांना समजवलेले, अनेकांना रस्ता दाखवलेला आहे। तुम्ही बाबा म्हणताय तुम्हारी ये इच्छा रहती लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार करे, तो बाबा म्हणताय चित्र बना दिया है। फिर परमात्मा का साक्षात्कार करके ये तुम्हारी इच्छा रहती है, लेकिन वो छोटा सा पॉइंट दिखने से क्या होगा। भले ठीक आहे, दिसला तर ठीक आहे, आपल्या ड्राम्यामध्ये असेल, पार्ट मध्ये असेल तर दिसेल, साक्षात्कार होईल, पण दिसण्याच आपण जाणून घेतला आज तर फार मोठा साक्षात्कार आहे। साक्षात समजलं आपल्याला परमात्मा कौन है। तो बाबा म्हणते पहले तुम्हें अपने आप को देखा है, अपने आप को भी नहीं देखा है। लेकिन जान तो सब गए हैं हम कि हम आत्मा है, एक छोटी सी बिंदी है। प्रेत आणि चालता बोलता मनुष्य, याच्यामध्ये फरक काय की त्याच्यामधून एक छोटीशी जी आत्मा आहे गुप्त, त्याला चालवणारी, ती निघून गेलेली असते। हाच तर फरक आहे। त्यामुळे ते शरीर प्रेत बनून जातो। तो हमें सत्य पता चल गया है, आत्मा ही सब कुछ करने वाली है, आत्मा ही चैतन्य है, उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो फिर हमें बाबा ने सारी जानकारी अपने बारे में दे दी है, उसके बारे में दे दी है, सृष्टि चक्र के बारे में दे दी है, संगम युग के बारे में सब समझा दिया है कि संगम में सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आते हो, दूसरा किसी को पता भी नहीं चलता है, वो समझते भी नहीं है, और वो कलयुग में है, और कलयुग में ही उसी चक्कर में रहते हैं। लेकिन तुम सतयुगी देवताएं कल्प कल्प आकर मेरे पास आकर ये सारी बातें समझते हो, बहुत अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ते हो, बहुत ध्यान से ये सारी बातें सुनते हो, और अपने आप को पक्का कराते हो कि मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा बनूंगा, मुझे दिव्य गुणों से संपन्न बनना है। तुम बन जाते हो, और ये सृष्टि चक्र फिर से चालू हो जाता है। जब तुम तैयार हो जाते हो, मतलब मेरी स्थापना का कार्य हो गया, फिर विनाश हो जाता है, इस दुनिया का महापरिवर्तन हो जाता है। ये जैसे दुनिया दिख रही है वो कुछ भी नहीं रहती है, और फिर लक्ष्मी नारायण को बाबा तैयार करता है, हम सबको तैयार करता है, और नई दुनिया चलती है। तो स्थापना, विनाश और फिर पालना, दुनिया वाल्यांची सिक्वेन्स है स्थापना, पालना, विनाश, उल्टा पाल्टा। पहले स्थापना, मग पालना, मग विनाश। पहले स्थापना करता है बाबा, गुप्त स्थापना होती है, तैयार करतो बाबा आत्म्यांना, सत्युगाची तैयारी करतो गुप्त रीतीने, स्थापना का कार्य होता है। फिर हम जब तैयार हो जाते तो विनाश हो जाता है, और फिर पालना होती है। तो ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है। हमें कोई साक्षात्कार की आशा नहीं रखनी है, होना होगा तो हो जाएगा, और अंत समय तक हम टिकेंगे तो साक्षात्कार की ही स्थिति में बाबा हमें रखने वाला है। हम दुनिया के हाहाकार में परेशान नहीं होंगे। अंतिम समय तक, जब तक वो पूरा कार्य हो नहीं जाता बाबा का, तब तक हमें कंटिन्यूअस बाबा का बनकर रहना है। 1 सेकंड भी बाबा से दूर नहीं होना है, कटना नहीं है, बाबा के साथ में रहना है। तो अंत में बाबा हमें फूलों जैसा संभालेगा, फूल जैसा संभाल कर रखेगा। साक्षात्कार, अनेक साक्षात्कार होंगे, लेकिन हमें उसकी इच्छा या उसकी अपेक्षा से कुछ नहीं करना है।
बाबा मिला है, बाबा के साथ में रहना है, बाबा के साथ का आनंद लेना है। यह है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए. बाबा म्हणते कोणाला वाचता येत नाही तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. उलट सोपं होऊन जाईल की बाकीच्या काही गोष्टी भरलेल्या नाहीये डोक्यामध्ये. तो बाबा म्हणताय की समजून घ्यायचंय, ऐकायचंय, ज्यांना वाचता येतं त्यांच्याकडून ऐकायचंय, समजून घ्यायचंय गोष्टी और बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ हो सकता है. शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप. अभी उनसे वर्षा लेना है. बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा. अंदर में भी अजपाजप चलता रहे. शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है. सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का. जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है वैसे यह फिर है बेहद का. शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है. बाबा म्हणता है सगळ्यांचा अधिकार आहे, सगळ्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे की ते शिवबाबाकडून वर्षा प्राप्त करू शकतात. घ्यायला पाहिजे. सगळ्यांना अधिकार आहे, त्यामुळे सगळ्यांना आपण बाबांचा परिचय द्यायचा. छोटा असो मोठा असो. 5 वर्षानंतरच्या मुलाला पण आपण परिचय देऊ शकतो. 5 वर्षाच्या आधी काहीच तेवढी समज नाही येणार, पण 5 वर्षाच्या पुढचे जे मुलं आहेत त्यांना आपण ही समज देऊ शकतो की बाबा से हम वर्षा ले सकते हैं. भगवान से वर्षा कैसे लेना है, हम कैसे उसके बच्चे हैं, कैसा उसका बच्चा बनकर रहना है, वो हमारा पिता है, उससे हमें कैसे संबंध जोड़ना है, ये बच्चों को भी समझा सकते. तो बाबा म्हणते सगळ्यांचा अधिकार आहे आणि सगळ्यांना तुम्ही हा परिचय दिला पाहिजे. अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया. तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की. तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं. ऊंचते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं. बाकी जो भी देखते हो वह साकार है. मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं. ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है. हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं. जन्म पत्री है. शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है. श्री कृष्ण की है नंबर 1. शिव जयंती भी मनाते हैं. शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी. बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे. उनका नाम शिव है. वह बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है. कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं. तो बाबा में कितना अच्छी रीति सारी बातें बहुत सहज रीति से सारी बातें समझा देते हैं. बहुत सहज ज्ञान है, सिर्फ उस पर हमें पक्का रहना है, चलना है. तो बाबा म्हणता है मेरा तो कोई नाम रूप नहीं है, नाम रूप से न्यारा है ऐसा उन्होंने कह दिया, लेकिन नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है. तो परमात्मा का नाम है शिव और उसका अर्थ है कल्याणकारी, और वो एक ही है जो निराकार है. आणि म्हणून बाकीच्यांच्या सगळ्यांच्या मूर्त्या बनवलेल्या आहे आणि त्यांचं लिंग बनवलेले, शिवलिंग बनवलेले, ज्योतिर्लिंगमची स्थापना केलेली. वो परमात्मा का यादगार है और बाकी सभी की देहधारी है सब, तो उनकी मनुष्य रूप में मूर्तियां हैं. और बाबा म्हणता मेरा वैसा जन्म नहीं है जैसे तुम्हारा होता है माता के गर्भ से, तो मेरी जन्म पत्री भी नहीं है. जन्म पत्री अगर किसी के म्हणजे सगळं जर ज्योतिष शास्त्राच्या हिशोबाने जर बघितलं तो जन्म पत्री अगर किसी की श्रेष्ठ है तो श्री कृष्ण की है. नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि उसका जन्म सबसे श्रेष्ठ है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है इस दुखधाम का बुद्धि से संन्यास कर शांतिधाम और सुखधाम स्मृति में रखना है. भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है. सबको रूहानी ज्ञान सुनाना है. अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है. अंदर से अजपाजप करते रहना है. पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है. पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है. बाबा की मुरलियां हमारे लिए खजाना है, हमें मिस नहीं करना है. और अंदर में बाबा म्हणता है अंदर में अजपाजप करते रहना है. बाबा 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 बुद्धि में रहना चाहिए. बाबा निराकार, उसकी किरणें आ रही है. हम बाबा के पास जा रहे, बाबा हमारे साथ में है, छत्रछाया बनकर आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या संबंधाचा अनुभव करत आपण त्या आनंदामध्ये राहायचं आणि शक्तिशाली स्थिती राहील. वरदान है
सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक है वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहता है। जो सच्चे आशिक है परमात्मा के, वो सदा हर परिस्थिति में, हर कर्म में प्राप्ती की खुशी में रहते. अप्राप्ती असं नाही की असंच पाहिजे, तसंच पाहिजे, हेच झालं पाहिजे, तेच झालं पाहिजे. ये जो अतृप्त इच्छा है वैसे बाबा के बच्चे नहीं रहते हैं. जो बाबा के बच्चे हैं और जो सच्चे आशिक है बाबा के, वो बाबा म्हणते हर परिस्थिति में सदा प्राप्ति, बाबा ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ मिल रहा है बाबा से, इस खुशी में रहते हैं. बाकी ये ऊपर ऊपर की बातें तो होती रहेंगी. जो कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, तकलीफ है, वो तो आता रहेगा, लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो बाबा दे रहा है. और आत्मा जितनी शक्तिशाली स्थिति में रहेगी, ऊपर का भी सब कुछ ठीक होता जाएगा. कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती. तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ती की महसूसता हो. तो अनुभव वाढवायचा आहे, अनुभव करत चालायचं आहे, ती जाणीव झाली पाहिजे की बाबा मेरे लिए आया है. मैं आत्मा जेव्हा देहभानामध्ये असतो आपण त्यावेळेला मग ती स्थिती नहीं राहत. जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हम जो संबंध बाबा से जोड़ रहे हैं उसमें से जो प्राप्ति है उसकी महसूसता हमें होती रहेगी. ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं. उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती. जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है. जहां अप्राप्ति है वहां तृप्ति नहीं है. और जहां प्राप्ति है, जे समजतात की मला सगळं भेटलं, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, बाबा से बड़ा तो इस दुनिया में कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो बाबा मिल गया और हमारा ही भाग्य है. पाहून दुसऱ्यांच्या नशिबामध्ये मी नाही है तसा डायरेक्ट. तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति की बात है. भगवान हमारा हो गया है. तो जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है. जिनको ये नशा है कि भगवान मेरा है, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं रह सकते. जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है, मतलब संतुष्टता है. स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा. कोई भी सेवा हम करते हैं और हर पल सेवा में रहना, ये बाबा ने हमें बताया है. तो हमें निमित्त समझकर, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है और ये सेवा दी है, घर की हो, हमारे परिवार की हो, या हम खेती में कुछ कर रहे हैं, दुकान में कुछ कर रहे हैं, या फिर ईश्वरीय सेवा में कुछ कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं. हर समय हमें ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूं. तो उसमें जो सफलता मिलेगी, जो अच्छा होगा, हमारे द्वारा किसी का भला होगा, उनकी दुआएं तो हमें मिलेगी, लेकिन वो जो कार्य सफल हुआ उसमें हमें शेयर मिल जाएगा, क्योंकि कार्य बाबा का है ऐसा समझकर हम कर रहे हैं. तो बाबा का कार्य सफल हो गया ऐसा अगर हो जाता है तो हमें उसमें शेयर मिल जाएगा. तो जो हिस्सा है तो हिस्सा मग कधी कामात येईल, रेकॉर्डिंग होऊन आपल्या सोबत चालेल आणि सत्युगामध्ये ओपन होईल. इसलिए कोई भी सेवा कुछ भी कर रहे हैं हम निमित्त भाव से करना है. मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, ये नहीं, निमित्त समझकर करना है. तो बाबा की शक्तियां हमारे अंदर संचारित रहेगी. अच्छा, ओम शांति.